आपको फलों के बादशाह आम को सेव करने का ऐसा बेहतरीन तरीका बताऊंगी जिस तरह से आप अपने आम को लंबे अरसे तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर दें। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि आया कि जो आप चावल खा रहे हैं, अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चावल असली है कि या इसमें मिलावट है। तो अगर आपके दांतों में दर्द है या पिलपलाहट है या आपके मसूड़ों से खून आता है तो आज की रेमेडी आपके लिए है। अगर आप छत पे सोते हैं या सेन में सोते हैं तो लहसुन के एक जवे को लौंग लगा लीजिए। तो आज की सारी टिप आपके लिए। तो साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने घर में अपनी छुरी को तेज़ कर सकते हैं, शार्प कर सकते हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ ये काम करना छोड़ देती है। टिप जी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली। तो मैं सबसे पहले आपको तजर्बे के तौर पर ये दिखा रही हूँ। ये देखिए जी, इस तरह से कभी हमारे कपड़े पे ऑयल वगैरह लग जाए ना, ऑयल वगैरह लग जाए तो ये इसको हम किस तरह से रिमूव करेंगे। सबसे पहले आपने करना क्या है, ये वाला बर्तन उठाना, कोई भी आपने बर्तन लेना, कोई चीज़ आपने इसके नीचे रख लेनी, उसके ऊपर ये देखिए जी जहाँ पे ऑयल लगा हुआ है तो आपने सबसे पहले करना क्या, डिश वॉश हमारे किचन में हर वक्त मौजूद होता है, तो इसको आपने जी इसके ऊपर इस तरह से अप्लाई करना जैसे मैंने किया। तो ये देखिए जी, इस तरह से अप्लाई करने के बाद आपने करना क्या, दूसरी चीज़ वो हमारे घर में मीठा सोडा होता है जिसको आपने इस तरह से लेना, थोड़ा सा आपने इसके ऊपर इस तरह से, ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ आपके सामने ही, तो इस तरह से इसके ऊपर आपने डालना है। डालने के बाद मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि मेरी बहनें अक्सर हम कमेंट करती हैं कि ये अगर हम फ़ौरन इसको उतारें तो किस तरह से, रंगीन कपड़े पे उतारें तो किस तरह से उतारेंगे। तो ये देखिए जी, इस तरह से आपने इसको उतारना और साथ साथ अपनी फिंगर की मदद से आपने इसको इस तरह से इसके ऊपर हल्का हल्का रैप करना, ताकि ये अच्छे तरीके से जितनी जगह पे, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है ना, जहाँ पे ऑयल था वो ये है चीज़, ये वाला राउंड उस पर नहीं, उसके ऊपर इस तरह से ये गीली गीली तय लग गई। तो इस तरह से आप इसको उतारेंगे तो ये फ़ौरन जो है आपका किसी भी किस्म का जो दाग है, हल्दी का दाग है, खाने का दाग है और किसी ऑयल का दाग है, तो इस तरह से उतर जाएगा। अभी मैं आपको वॉश करके भी दिखाऊँगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई, पहले भी मैंने लिक्विड वाली बनाई है, तो अक्सर मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाएँ और देखें, उससे फ़ायदा उठाएँ। अभी मैं इसको वॉश करके आपको दिखाऊँगी, मैं इतना ही हिस्सा करने की कोशिश करूँगी। अगर ये इस तरह से वॉश हो गया तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। देखिए जी, माशाल्लाह से मैंने आपके सामने वॉश करके आपको दिखाया। तो ये देखिए यहाँ दाग लगा हुआ था ऑयल का, तो ये देखिए कितनी आसानी से जो दाग है वो सारा रिमूव हो गया। अगर आपको भी इसी तरह से जल्द अज जल्द दाग उतारना हो तो आप ये वाला फार्मूला उतारें। अगर आपका दाग ज़रा देर पा हो गया तो वो जो मैंने पहले आपको वीडियो बताई ना, वो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप उसको फॉलो करें। हमारी टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब। बड़ी ज़बरदस्त होने वाली मेरी उन बहन भाइयों के लिए कि जिनको दांतों में बहुत ज़्यादा पेन होती है, उनके खून आता है, दांतों से खून निकलता है और दांत जो है पीलेपन का शिकार है। तो आज मैं आपके लिए ऐसी एक रेमेडी लेके आए जिससे ये आपका सारा मसला जो हल हो जाएगा। सबसे पहले जी आपने लेना क्या, हल्दी लेनी, अपने किचन में से जाना। ये देखें जी, थोड़ी सी आपने हल्दी लेनी। ये हमारे किचन में हर चीज़ मौजूद होती है, हमारे यहाँ तकरीबन हर चीज़ का हल हमारे किचन में मौजूद होता है। तो ये लेना आपने, खाने वाला नमक इस तरह से आपने थोड़ा सा डालना। तो ये देखें, बड़ी नहायत आसान और ये ज़बरदस्त आपके लिए रेमेडी है। अब आपने करना क्या, थोड़ा सा आपने सरसों का ऑयल डालना। सरसों का ऑयल आपने उतना डालना जिससे ये जो हमारी चीज़ें हैं ना, ये सारी एक जान हो जाए। तो ये देखिए जी, इस तरह से आप इसको मैं 2 बार भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं सरसों का तेल, क्योंकि कहीं आप ज़्यादा ना डालें, पहला थोड़ा डाल के देख लें। अगर ये ठीक हो तो आपने इसी तरह से करना है। तो ये देखिए जी, हमने जितना हमें चाहिए था हमने उतना जो सरसों का तेल है वो डाल लिया। इससे आपने करना क्या, अब हमने एक चीज़ और इसमें ऐड करनी, वो है लेमन। लेमन आपने इस तरह से लेना, मेरे पास आधा कटा हुआ था, मैंने क्या ज़ाया क्यों करना, क्योंकि हमें इसके चंद ड्रॉप चाहिए। तो ये देखिए जी, इस तरह से हमने इसमें तकरीबन 5 से 6 ड्रॉप, जो तकरीबन आधा चमचा बनता है, ये हमने इसमें डाल लिया। जो हमारे दांतों की जो होती है ना पीलापन, उसको ख़त्म करने में नींबू बहुत अहम काम करता है। तो जो हमारे दांतों से खून निकलता है उसके लिए हल्दी बहुत ज़्यादा मुफीद है, और दांतों को साफ़ करने के लिए जो हमारे नमक है ना, ये बेहतरीन है। मेरे बहन भाइयों को ठंडा और गर्म लगता है, चाय पीते हैं तो तब भी दांतों को दर्द होती है, ठंडी चीज़ खाते हैं तो तब भी दांतों को दर्द होती है। तो ये वाली रेमेडी बनाएं और अपने बेशक हाथों की मदद से आप इसके साथ अपने दांतों को साफ़ करें। चाहे तो आप इसमें टूथपेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, चाहे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन पेस्ट हमने तैयार किया जिससे आपके दांतों के तमाम मसाइल, आपके दांतों का पीलापन और आपके दांतों की दर्द और आपके दांतों से जो खून आता है, सबके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसको बनाएं, आप इसको दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह को भी आप करें, रात को भी करें। तो आपके चंद दिन के बाद आपके दांत जो चमकदार भी होंगे और आपके दांतों से खून आना और आपके दांतों का पीलापन जो है ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद है कि मेरी इस रेमेडी से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको हमारी ये वाली रेमेडी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर किया करें। नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह से हमारे
हमारे घर में जो हम छुरियाँ इस्तेमाल करते हैं ना, वक्त के साथ साथ वो काम करना छोड़ देती है। तो बहुत सारी टिप्पे मैंने पहले भी आपको बताई किस तरह से किस तरीके से आप अपने घर में छुरी को तेज़ कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त टिप लेके आई हूँ, किस तरह से आप अगर अपने घर में अपनी छुरी को तेज़ कर सकते हैं। किस तरह से ये जो सेल होते हैं ना, एक्सपायरी सेल बेकार समझकर फेंक देते हैं, इसको आपने बेकार समझकर फेंकना नहीं। आपने करना क्या, इस तरह से जी छुरी के मदद से इसके ऊपर रैपर होता है ना, वो आपने उतार देना है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आप एक सेल की मदद से अपने घर में आप छुरी को तेज़ कर सकते हैं। रैपर लगा हुआ था वो मैंने उतार दिया छुरी की मदद से। अब हम आपको बताते हैं किस तरह से जी आपने छुरी को ये धार को घर में तेज़ करना। तो इस तरह से सबसे पहले आपने टूथपेस्ट लेनी, ये देखें जी जैसे मैं ले रही हूँ इस तरह से, बिल्कुल आप इस तरीके से करेंगे तो आप अपने घर में बहुत ज़बरदस्त अपनी छुरी को तेज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये हर घर का मसला होता है, हमें बहुत उलझन होती है जब हमारी छुरी काम नहीं करती। तो ये देखिए जी इस तरह से सबसे पहले आपने छुरी के ऊपर लगा लेनी है पेस्ट, और फिर आपने इस तरह से सेल को पकड़ना। तो आपने इस तरह से पकड़ेंगे ना, तो आपने इस तरह से सेल के साथ साथ आपने छुरी को घुमाना, जैसे मैं कर रही हूँ। इस तरह से करेंगे तो आप एक मिनटों सेकंडों में अपनी छुरी को इतना तेज़ कर लेंगे जैसे आप अभी बाजार से नहीं लेके आए। तो ये देखिए जी हमने उसका टॉप वाला हिस्सा जो वो भी इस तरह से शार्प करना, क्योंकि यहाँ से भी हमें अक्सर जो हमारी सब्ज़ी वगैरह होती है उसमें से कुछ ना कुछ इस तरह से वो गला सड़ा होता है, उसको हमने निकालना होता है। तो छुरी तेज़ होगी तो वो निकलेगा। तो ये देखिए जी एक तरफ से हमने निकाली, अब हम दूसरी तरफ से भी आपको छुरी तेज़ करके दिखाएंगे भी और कट करके भी दिखाएंगे कि कितनी ज़बरदस्त हमारी जो छुरी है वो तेज़ हो गई। तो ये देखिए जी इस तरह से आप 1 से 2 मिनट इसको करेंगे तो आपकी जो छुरी है ना वो बिल्कुल इस तरह से शार्प हो गई होगी। देखें ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से चमक रही। अभी मैं आपको साफ़ करके और इसके साथ कटिंग करके भी दिखाऊंगी। देखें जी इस तरह से हमने टिश्यू की मदद से अपनी छुरी को साफ़ कर लेना। तो ये देखिए आपके सामने ही हम आपको दिखाएंगे लाइव किया, ताकि आपको पता चले कि हम किस तरह से आपके लिए मेहनत से वीडियो बना के लाते हैं। अगर आपको हमारी कोई भी टिप और कोई भी रेसिपी, कोई भी आपको हमारी रेमेडी पसंद आती है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जिन मेरी बहनों ने किया हुआ उनका बहुत शुक्रिया, जो नए हैं तो वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, और साथ ही मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें ताकि हमें हौसला अफजाई हो कि आप हमें कहाँ से वाच करें। तो ये देखिए जी इस तरह से हमने छुरी को अभी आपके सामने तेज़ किया, और ये देखिए कितनी अच्छे तरीके से हमारी जो छुरी है वो इतना ज़बरदस्त काम कर रही है। उम्मीद है कि ये छोटे छोटे हम आपके लिए जुगाड़ लेके आते हैं, ये आपके लिए बड़े ज़बरदस्त है। इस तरह से हमारी टिप को इस मेरी टिप को ज़रूर फॉलो करें। जिन मेरी बहनों की छुरी काम नहीं कर रही, तो आज के बाद आप इसी तरह से अपने घर में छुरी को तेज़ करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारी टिप कैसी लगी। तो अगर आपको पसंद आती है हमारी टिप तो मेरे चैनल को लाइक करें। हम बाज़ार से चावल लेके आते हैं, एक तो चावल बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, ऊपर से इनमें मिलावट होती है। आज हम आपको बताएंगे किस तरह से जी आप चावलों को चेक कर सकते हैं आया कि इसको वैक्स लगी है या आपके जो चावल है वो ठीक है। क्योंकि जी चावल आजकल बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। तो आपने करना क्या जी, इस तरह से आपने टिश्यू पेपर ले लेना, उसको आपने इस तरह से खोलना, खोलने के बाद आपने थोड़े से चावल इसके ऊपर इस तरह से डाल लें। ये देखिए जी चावल हम डालेंगे, और आपने करना क्या, इसको आपने अपनी हथेली पे रख देना। इस तरह से रखिएगा ना तो आपने चावलों को अच्छी तरीके से इस तरह से मसलना। देखें इस तरह से भी मसल सकते हैं, नहीं तो आप दूसरे हाथ से भी इस तरह से मसल सकते हैं। तो ये देखें जी मैं अभी आपको दिखाती हूँ, और हम चावलों को वापस इस बर्तन में डालेंगे। और ये देखें जी, ये अगर हमारे यहाँ पे टिश्यू के ऊपर थोड़ा थोड़ा इस तरह से ऑयली अगर टिश्यू के साथ चिकनाई लगी होती या दबे पड़ जाते तो हमें पता होता कि ये हमारे जो चावल है इसमें वैक्स वगैरह लगी हुई, इसमें मिलावट है। तो ये देखें जी हमारा टिश्यू जो बिल्कुल साफ़ है, इस पर कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो आया जो हमने चावल ख़रीदे वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप अपने घर में अपने चावलों को टेस्ट कर सकते हैं, चावल असली है या इसमें मिलावट है। उम्मीद है कि ये छोटी सी टिप तो आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। हम पंजाब में रहते हैं, अक्सर हमारे बहन भाई जो सेन में सोते हैं, छत पे सोते हैं, अक्सर कमरे में सोते हैं। तो कमरे में भी मच्छर आ जाता है, छत पे भी होता है, सेन में भी होता है। तो हम मच्छर से किस तरह से निजात हासिल करेंगे, तो आपने करना क्या, सबसे पहले आपने इस तरह से लहसुन लेना। लहसुन का आपने सिर्फ एक कली निकालनी है, जो मैं अभी आपके सामने आपको बताऊंगी किस तरह से आपने जी एक कली निकालनी है। देखें जी हाँ, एक कली के कमाल से मच्छर जो है कि आपके नज़दीक भी नहीं आएगा, आप आराम से पूरी रात सो सकते हैं। तो ये देखें जी इस तरह से आपने एक कली लेनी, जमा लेना, उसको आपने इस तरह से छील लेना। छीलने के बाद आपने क्या करना है, तो ये आपके लिए बड़ी आसान और ज़बरदस्त
रेमेडी है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे घर में ऑलरेडी होती हैं, हमें बाज़ार से लानी नहीं पड़ती, क्योंकि हम तरह तरह के जलेबियाँ वगैरह और तरह तरह के हम केमिकल इस्तेमाल कर चुके होते हैं। तो बच्चों वाला घर होता है तो बहुत ज़्यादा हमें इस तरह से डर भी लगता है कि बच्चे ये वाली चीज़ें जो है मुँह में ना डाल दें। तो ये देखिए जी, थोड़ा सा इस तरह से था, वो हमने साफ़ कर लिया फिर इस तरह से कली को। तो ये देखिए, अब हम करना क्या, आपने करना इस तरह से जी, लौंग लेने, लौंगों को आपने इस तरह से लहसुन की पोथी के अंदर, ये पोथी हम पंजाबी में कहते हैं, तो इस तरह से हमने इसको डाल देना। तो ये देखें जी, इस तरह से डालने के बाद आपने करना क्या, जहाँ भी आपने सोना है, चाहे आप सहन में सोएं, चाहे आप छत पे सोएं, चाहे आप अपने कमरे में सोएं, तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने एक कली लेनी है लहसुन की, उसमें आपने इस तरह से लौंग ऐड करने। तो आप अपनी साइड टेबल पे भी रख सकते हैं, आप अपनी छत पे भी रख सकते हैं, 2-3 दफ़ा इधर 2-3 साइडों पे रख सकते हैं, क्योंकि इस तरह से रखेंगे ना तो बर्तनों में डालकर आप इसको अपने घर के चारों तरफ रख सकते हैं। 4 आप ले कलियां, उसमें आप 2-2 लौंग डाल लें और अपने चारों कोनों पे रखें। तो इस तरह से जो मच्छर है आपके करीब भी नहीं आएगा, आप आराम से पूरी रात सोएंगे। तो इस तरह से आप हर रात एक नई कली लें और उसमें इस तरह से लौंग डालें, बेशक लौंग वही निकाल कर आप डाल लें। तो इस तरह से आपका खर्चा भी कम होगा और आपके जो मच्छर है नज़दीक भी नहीं आएगा। उम्मीद है कि मेरी इस टिप से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक। नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी स्पेशल होने वाली, क्योंकि आम का मौसम है तो फलों का बादशाह आम सबको पसंद है, सब बहुत शौक से आम खाते हैं। हम बहुत ज़्यादा आम ले आते हैं घर में। तो इस तरह से बड़े बड़े आम जो होते हैं वो इस तरह से ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं। तो इस तरह से हम अपने आमों को ख़राब होने से बचा सकते हैं और 6 माह के लिए महफूज कर सकते हैं। किस तरह से, तो आए हम आपको बताते हैं किस तरह से आप आमों को सेव कर सकते हैं, वो भी 6 माह के लिए, ताकि आम ख़राब ना हो और आपका जब जी चाहे आप उसे निकालें, मिल्क शेक पिए, चाहे जूस पिए जी, आप मैंगो को सेव कर सकते हैं। तो आज आपके लिए बहुत ही नहायत आसान मैं आपके लिए टिप लेके आऊँ, रेसिपी समझे किस तरह से जी। आपने सबसे पहले इस तरह से लेना है, आम को लेना, और पीलर हर घर में होते हैं। तो इस तरह से जी आपने पीलर की मदद से आम को छील लेना, क्योंकि हम जब छुरी की मदद से आम को छीलते हैं ना तो बहुत हम ज़्यादा आम को ज़ाया करते हैं। तो इस तरह से जब हम पीलर के साथ इसको छीलते हैं ना तो ये देखें जी, बहुत ही नहायत मुनासिब छिलका इसका उतरता है। तो इस तरह से हम आम को छीलेंगे ताकि हम आम को लंबे अरसे के लिए महफूज करें। तो ये देखें जी, किस किस को आम बहुत ज़्यादा पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरी तरह मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं तो बहुत ज़्यादा घर में आम ला के रखती हूँ। तो फिर इसी तरह से जो आम हमारे पड़े होते हैं ना तो वो ज़रा थोड़े से दिनों के बाद वो इस तरह से हो जाते हैं कि वो नरम हो जाती है। और नरम आम जो होते हैं आजकल के बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते। तो इस तरह से हम उनको ज़ाया करने से बचाएँगे। किस तरह से जी, इस तरह से हम उनको छीलेंगे और हम महफूज करेंगे। जल्दी से मुझे सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो ज़रा कमेंट सेक्शन में मुझे अच्छा सा कमेंट बताएं किस तरह से जी आपको हमारी वीडियो लगती है। तो ये देखें जी, जहाँ से इस तरह से थोड़ा सा ढीला हो ना आम, तो आप इस तरह से पीलर की मदद से भी निकाल सकते हैं और आप इसको छुरी की मदद से भी निकाल सकते हैं। तो ये देखें जी, हमने इसको इस तरह से हमने आम को छील लिया। कितना प्यारा हुआ आम, सारी तरफ से एक जैसा हमने छील लिया। तो इस तरह से जी हम आपको अभी आम काट करके भी दिखाएंगे। सबसे पहले तो आप आम को इस जैसे हम खाने के लिए कट करते उसी तरह से भी आप कट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसके ऊपर भी इस तरह से, ये देखें जी, इस तरह से निशान लगाएं और इसको आम को इस तरह से आपने निशान लगाने, ताकि जितने जितने हमें पीसेस चाहिए उतने उतने ये निकलेंगे। तो ये देखें जी, बहुत ही आसान और नहायत मुनासिब तरीके से मैंने आम को आपके सामने कट कर रही हूँ। तो ये देखें जी, इस तरह से हमारे जो होते हैं ना एक जैसे आम, सारे के सारे आम इस तरह से कट जाते हैं। तो ये चाहे आप खाने के लिए भी, बड़े बुजुर्ग जो जिनके घरों में होते हैं उनको पता है किस तरह से हम इस तरह से बड़ों को आम काट करके देते हैं। इस तरह से जी आपने क्यूब शेप में आम को कट कर लेना। तो जैसे मैं कट कर रही हूँ, तो ये देखें जी, आम तो बहुत माशाल्लाह बड़ा है, लेकिन थोड़े दिन पड़ा हुआ तो ये थोड़ा सा ढीला हो गया। इस तरह से जब ढीले आम हो जाते हैं तो उनको हमने सेव करना होता है। तो ये देखिए जी, यहाँ से भी आप इसको इस तरह से कट लगा सकते हैं। तो 2 तरीके मैं आपको बताऊंगी आम काटने के, आप किस तरह से आम को काट कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमने कट कर लिया। अब आप इसको यहाँ से भी इस तरह से भी पूरी की पूरी फाँक इसको अलग करें और उसके बाद आप इसको पकड़ कर भी कट कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, सारे के सारे जो कि मैंने आम कट किए वो एक जैसे हैं। तो इस तरह से आप चाहें तो बड़ों को किसी को भी पेश कर दें इस तरह से खाने के लिए फोक के साथ। तो इस तरह से आप इसको आम को सेव कर सकते। तो अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊँगी किस तरह से जी हम आम को कट करेंगे। तो ये देखिए जी, इस तरह से हमने आम को कट करना और इसकी हमने फांके कर लेनी इस तरह से।
जब हम इस तरह से फाके करते हैं खाने के लिए तो फिर हम इसको इस तरह से भी कट कर सकते हैं एक जैसी ट्यूब में, क्योंकि ये इस तरह से कट करेंगे तो एक ही साइज़ में हम इसको कट करेंगे। तो ये देखें जी, बहुत ही नहायत आसान तरीका है। तो अब हमने आम तो आपके सामने कट कर लिया। अभी हम आपको बताएंगे किस तरह से जी आप आम को महफूज कर सकती हैं। 2 तरीके वो भी बताऊंगी किस किस तरह से आपने आम को महफूज कर सकते हैं, वो भी 6 माह के अरसे के लिए, क्योंकि अक्सर बहुत ज़्यादा सब बच्चों को भी बड़ों को भी सबको बहुत ज़्यादा मैंगो पसंद होती है। तो किस तरह से जी हम अपने लंबे अरसे के लिए आमों को सेव करके खाएंगे। तो ये देखें जी, इस तरह से हम इसको करेंगे। चाहे तो आप इसका जूस बनाएं, चाहे आप इसका मिल्क शेक बनाएं। तो ये देखें इस तरह से अक्सर हमारे जो आम होते हैं इस तरह पड़े पड़े वो आपस में इस तरह से हो जाते हैं कि जब उसमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती है, जम जाती है, तो निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी किस तरह से जी आप आम को लंबे अरसे के लिए सेव कर सकते हैं, क्योंकि जब लाइट बंद होती है तो हमारे जो आम होते हैं वो बहुत ज़्यादा इस तरह से ढीले पड़ जाते हैं और हमें लगता है कि जी हमारे ख़राब हो गए, बिजली की जाने की वजह से हमारी फ्रिज बंद होगी तो ये आम हमारे ख़राब हो गए। तो आज हम आपको बताएंगे किस तरह से जी आप सेव कर सकते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या, इस तरह के हमारे घर में कंटेनर होते हैं, उनको आपने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना। साफ़ करने के बाद आपने आम को, जितने आम आपने डालने हैं इसमें उतना आपने आम को इसमें डालना है। ये देखें जी, मैंने इसमें सारा आम डाल दिया। इसको आपने इस तरह से, एक तरीका तो ये है कि आप उसको किसी कंटेनर में डालें, ऊपर आपने हल्की हल्की इस तरह से आपने चीनी डाली। चीनी के डालने का मकसद ये होता है कि ये जो हमारे आम होते हैं ना, इनका जायका नहीं ख़राब होता, और साथ ही जिस तरह से हम रखेंगे, बेशक हमारी लाइट बंद हो जाए, जो मर्ज़ी हो जाए, तो ये हमारे जो आम है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो इस तरह से आपने सेव कर लेना। दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास इस तरह के जिप लॉक होते हैं, बैग वगैरह, इसमें भी हम इनको आमों को सेव कर सकते हो। आधे हम इसमें डालेंगे, आधे हम इसको पॉलीथीन बैग में भी डालकर आपको बताएंगे। तो ये देखिए जी, जितने जितने मुझे चाहिए थे मैंने उतने उतने ना बैगों में डाल लिया। एक मैंने पहले पॉलीथीन बैग में डाला, एक मैंने जिप लॉक में डाला, एक मैंने इस तरह से कंटेनर में डाला। अब हमने जो इसमें डाली थी ना, चीनी डाली थी, वही चीनी हमने इसमें भी डाली, ताकि ये भी हमारे जो आम है वो इसका जायका बिल्कुल भी ख़राब ना हो। इस तरह से हमने इसमें थोड़ी सी चीनी डालनी है। ये देखिए जी, इसके लिए कि इसका जो कलर है ना वो आमों का ख़राब ना हो। इसी तरह से हमने जो पॉलीथीन बैग में डाला ना आम, उसमें भी हमने इस तरह से डालना। हमने अपने हिसाब से डालें, आपने अपने हिसाब से आम डालने, ताकि मुझे पता है कि आपने कितने कितने आम चाहिए आपको मिल्क शेक बनाने के लिए। तो इस तरह से आपने इनको बनाना और इनको आपने सेव कर देना। तो आज मैं आपको बताऊंगी किस तरह से। ये देखेंगे, इस तरह से आप इनको करेंगे ना, तो इस तरह से आप इन आमों को किस तरह से ये सेव करेंगे, क्योंकि हमारी जो लाइट है वो अक्सर बंद रहती है। तो आपने करना क्या, ये देखें जी, इस तरह से आपने कोई भी पॉलीथीन बैग ले लेना, इसमें आपने इस तरह से रखना। रखने के बाद जब आपने दूसरा रखना है तो आपने एक चीज़ और इसमें डाल जी, हम थोड़ा सा नमक इसमें डालेंगे, ताकि ये नमक डालने की हमारी वजह ये है कि इसमें जब लाइट बंद होती है ना, तो जो इसका जायका वगैरह होता है और जो इस तरह से एकदम इसका इसमें पानी बन जाता है, तो वो ये बिल्कुल भी नहीं बनेगा। और इसी तरह से आपके आम जो है वो इसी तरह से सेफ रहेंगे। जैसे ये दोनों मैंने तरीके आपको बताए, तो नहायत आसान तरीके। आप इसी तरह से इनको फ्रिज में रखें, और जब आपको ज़रूरत हो आप इसमें कंटेनर में से निकालें, चाहे आप इस तरह से बैग में जो रखें उनको निकालें और अपना मिल्क शेक बनाएं और जूस बनाएं। उम्मीद है कि मेरी इस टिप से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्यारों के साथ शेयर करें। और